स्टार्ट करते थे। तो भाई द एरिया ऑफ द स्क्वायर गार्डन एबीसीडी इज 2025 दिया हुआ है। मतलब ये जो पूरा फिगर दिखा ना एबीसीडी दिया है, उसको पूरा एरिया दिया हुआ है कितना है 2025। पूरा एरिया दिख रहा है एबीसीडी, पूरा एरिया क्या है, एरिया ऑफ द स्क्वायर एबीसीडी पूरा 2025। अब यहां बोल दे कैसा गार्डन है ये स्क्वायर गार्डन है। स्क्वायर गार्डन इनसाइड द गार्डन अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, गार्डन के अंदर ना एक यूनिफॉर्म विड्थ का पाथ बनाया गया है गार्डन के अंदर में, ठीक है आया ना। अब उसका एरिया दिया हुआ है क्या, यूनिफॉर्म विड्थ रन्स ऑल अराउंड इट्स बाउंड्री इफ द एरिया ऑफ द पाथ इज 581 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर 581 किसके लिए दिया हुआ है, एरिया ऑफ पाथ के लिए दिया हुआ है। 2025 क्या दिया हुआ है, पूरा फील्ड के लिए दिया हुआ है एबीसीडी, आया ना। और ये पाथ के लिए याद रखना, ये काम करेंगे हम लोग, ठीक है। हम बोला है क्या, पहला बिट 1 क्या सॉल्व करने बोला है, बिट 1 ऐसे गिवन लिख लेते हैं ना। आंसर गिवन क्या है मेरे पास, एरिया ऑफ एबीसीडी फील्ड, एबीसीडी फील्ड कितना है जल्दी बताओ, 2025 मीटर स्क्वायर, समझ में ना। और क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ द पाथ दिया हुआ है, एरिया ऑफ पाथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बताओ, 581 मीटर स्क्वायर। देख लो यहाँ पे क्लियर है नहीं क्लियर है। हमें बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। तो बिट 1 एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। भाई देखो स्कूल में तो सीखते नहीं हो, और यहाँ पे आके सीखोगे नहीं तो फिर देख लो कहाँ सीखोगे, तुम लोग जान लो। एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन, अनशेडेड मतलब कौन सा है, ये पार्ट अनशेडेड है, बीच वाला जो पार्ट है, हाँ कि ना। अगर मैं टोटल में से ये पाथ को माइनस कर दूं तो मेरा अनशेडेड तो मिल जा रहा है। तो टोटल कितना है मेरा 2025 है, मतलब शेडेड कितना है पाथ 581 है। इसको माइनस कर दो, कितना आ रहा है तुम्हारा बताओ, 20 यहाँ माइनस कर लो, 5 से गया 4, 8 4 12, और यहाँ पे आया कितना हुआ तुम्हारा, यहाँ पे आया 9 ना वेट 5, रुको 5 से 12 से लेते ना, तो 1 यहाँ पर आया तुम्हारा कितना, अरे 1 5 4 9 ना। देखो भाई 5 से 1 गया 4, इसके पास नहीं था तो ये इससे लिया, एक्स्ट्रा में ले लिया, 9 में से 5 गया 4 1, तो आएगा 1444 मीटर स्क्वायर। ये क्या हुआ, एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन। समझ में आया क्या, देख लो समझ नहीं आया तो बताना मुझे। एरिया ऑफ अनशेडेड क्लियर है, तो बात करते हैं हम द पेरीमीटर ऑफ द अनशेडेड, पेरीमीटर। अब तो पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे साइड चाहिए, है ना, स्क्वायर फील्ड है ना, ये स्क्वायर है ना, देखो वहां बोला है ना स्क्वायर, सर्कल क्या हूं मैं, स्क्वायर है। और यूनिफॉर्म पाथ का हम निकाले तो ये भी जो अंदर में बना होगा वो भी स्क्वायर का होगा। तो अब मुझे इसका एरिया मिल गया, इसका एरिया कितना, ये अंदर अनशेडेड पार्ट का एरिया क्या है 144 मीटर स्क्वायर, ये एरिया है। अगर मैं स्क्वायर का एरिया से साइड नहीं मिल जाता है, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर ना, मतलब ये साइड स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये मेरा एरिया जो दिया हुआ है अनशेडेड रीजन का, वो क्या है मेरा साइड स्क्वायर। तो साइड कितना मिल जाएगा, साइड ऑफ अनशेडेड रीजन, अनशेडेड रीजन कितना हो जाएगा बताओ, इसका रूट ओवर। अब तुम समझ लो रूट ओवर क्यों किया है, आगे ना। देखो भाई मैं अगर करता हूँ साइड स्क्वायर करता हूँ तो मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर मिलता है, हाँ या ना, जो कि मेरा है 1444। मुझे साइड निकालना तो स्क्वायर उधर भेजना पड़ेगा, और जब स्क्वायर उधर जाता है तो रूट ओवर हो जाता है, तुमको पता है ये चीज, इसीलिए साइड निकालने के लिए मैं रूट ओवर किया। अब इसको रूट ओवर करने के लिए आप देखो 144 का मैं तुमको प्राइम फैक्टराइजेशन कर बता रहा हूँ, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में जिसका ये पेयरिंग मिल जाता है वो स्क्वायर से मतलब रूट ओवर से बाहर चला जाता है। क्या हो 2 7 जा 14, 2 जा 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा, अब ये कितने जाएगा बताओ, 6 3 9 10, और ये कितने जा रहा है, हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही था ना, यहाँ तक कैलकुलेशन बिल्कुल सही था ना। आपका सुधर एक बुक है, बताओ यहाँ पे सही है ना, हाँ 144 सही है। अब देखो 361 तो और किसी से नहीं जा रहा है, ओए 361 तो और किसी से नहीं जा रहा है ना, प्राइम नंबर हो जाएगा 361। ये सुनो 361 क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। तो यहाँ तो हमारा क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 into 361 का रूट। अब जिसका पेयरिंग मिला वो बाहर, इसका पेयरिंग मिला, ये 2 बाहर और ये अंदर रह गया, रूट 361। समझ में आया, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या कि तुम्हारा 2 रूट 361। देख लो ये सही है क्या, यहाँ तक तुम्हारा परफेक्ट है ना। 4 into 361 रूट ओवर टोटल, हाँ सही है ना। अच्छा ये 19 का 361 19 का स्क्वायर था राइट, वही
361 19 का स्क्वायर है ना, तो मैं क्या बोलूं? तो यहाँ पर बाहर गया तो ये अरे 19 हो जाता है, मतलब ये क्या है बताऊं, ये तुम्हारा है 19 into 19, मतलब 19 यहाँ देखो 19 19 जा परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, तो यहाँ का आया तुम्हारा क्या 2 into 19 19 2 जा 38, समझ में आया कि नहीं आया बताओ, क्लियर है कि नहीं, वो परफेक्ट स्क्वायर था 361, 19 का स्क्वायर होता है 361, ठीक है, ऐसा नो, हाँ के ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, समझ में आया, 19 का स्क्वायर है ना 361, तो 19 19 जा 361, समझ में आया कि नहीं आया बताओ जल्दी, यहाँ पर देखो भाई 144 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 144 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 into 2 into 19 into 19, 2 into 2 into 19 into 19, क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ, अब जिसका पेयरिंग मिला जाएगा, जिसका दो है उसका एक निकल गया, जिसका दो है उसका एक निकल गया, रूट ओवर खत्म, अब फिर 19 ये मिल गया क्या, ये क्या मिला, साइड मिला, क्या मिला, अनशेडेड, मतलब ये देखो ये कितना हो जाएगा पक्का, ये लेंथ कितना होगा पता है, ये लेंथ होगा 38, वही वो लेंथ कितना होगा 38 होगा, अब पेरीमीटर निकालो, पेरीमीटर क्या होता है, एरिया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या जल्दी बता, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हाँ 4 into साइड, साइड मिल गया ना 38, तो 4 into साइड करो, 4 into साइड, 8 4 32 कैरी 3 साइड 12 3 15, यहाँ पे कितना जाएगा, अब पेरीमीटर में मतलब मीटर में रहेगा, समझ में आया कि नहीं जल्दी बताओ, खत्म ना, पेरीमीटर में अंश मिल गया, चार कहाँ से आ गया फिर? कहाँ पे 4 into साइड फॉर्मूला, स्क्वायर है क्या? स्क्वायर है क्या? हाँ स्क्वायर ऑब्वियस, ठीक है, मैंने कहा रेक्टेंगल लिख दे। नहीं रेक्टेंगल नहीं, अब थर्ड पार्ट देखो, ये तुम्हें फिगर में स्क्वायर बोला गया था, और कहाँ गया डस्टर, फिगर में स्क्वायर बोला गया था, उसके बाद कि अनशेडेड जो तुम्हारा यूनिफॉर्म पाथ बना रहा ना, वो भी तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ये तो भाई डुडू, ये तो क्या बोला था पूरा एबीसीडी स्क्वायर है, स्क्वायर अब तो यूनिफॉर्म पाथ बना, सबका इक्वल वेट है, तो ऑफ कोर्स एक स्क्वायर ही बनेगा, अंदर वाला पार्ट भी, समझा कि नहीं समझा बता, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ, अब निकालना है क्या, नेक्स्ट हमारा क्या निकालना है, बिट 3 के लिए क्या करेंगे बताओ, विड्थ ऑफ पाथ विड्थ ऑफ पाथ के क्या होगा, अगर मुझे टोटल इतना मिल जाए आगे ना, और टोटल ये मिल चुका मैं है, बोलूं रुको मैं बोलता हूं टोटल माइनस विड्थ ऑफ पाथ मतलब ये निकालना ना, सुनो, ये डिस्टेंस निकालना ना, विड्थ ऑफ पाथ ये है ना, विड्थ ऑफ पाथ आगे ना, विड्थ ऑफ पाथ कैसे मिलेगा जल्दी बताओ, 1581 माइनस 152 पहले इसका हमें तो ये साइड पता नहीं है टोटल कितना है, टोटल कितना है पता है, तो 1581 एरिया, सॉरी एरिया है ना, एरिया से हम क्या करेंगे, साइड निकालेंगे, साइड ऑफ, इधर देखो भाई, साइड ऑफ एरिया एबीसीडी का ना साइड निकालते हैं हम एरिया, तो यार रूट ओवर करना पड़ेगा किसका, एबीसीडी का जो एरिया दिया होता है, एबीसीडी का एरिया कितना दिया होता है, बड़ा वाला एरिया कितना दिया होता, बड़ा वाला का एरिया कितना दिया होता, 2025 दिया होता ना, भाई अबे ध्यान दे, आते हो मस्ती तो में तो नींद नहीं आता है, अभी नींद आ रहा है, कर लिया तू पढ़ाई, सुन रही, 2025 क्या था, टोटल का एरिया था ना एबीसीडी का, अगर मुझे साइड निकालना तो रूट ओवर करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे किया था मैं, तो निकालो, इसका रूट ओवर क्या होता है जल्दी बताओ, आप साइड का लिखा है 45 का स्क्वायर नहीं है, तुम्हें एक टेक्निक बताऊं 45 वाला, अगर तुम 45 into 45 कर रहे हो ना, तो ये आप साइड का निकाले, अरे साइड निकालना